मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारंच प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। कारक पर कुछ विशेष चर्चा पूर्व पाठ में की गई थी। इस पाठ में उसी से संबंधित जो शेष चर्चा है वह की जा रही है। क्या चर्चा हुई थी, कुछ ध्यान है? चर्चा यह हुई थी कि कारक प्रकरण में आकडारादेका संज्ञा का अधिकार आता है। इसीलिए यह जो कारक संज्ञा है यह आकडारीय संज्ञा है, अर्थात कडारः कर्मधारये इस के अधिकार में है। और कडारः कर्मधारये के अधिकार में होने वाली जो संज्ञाएं होती हैं वह एक ही संज्ञा होती है। तो प्रश्न हुआ, जब कारक संज्ञा आकडारादेका संज्ञा के अधिकार में है, आकडारीय है, तो फिर कर्म संज्ञा भी होती है और कारक संज्ञा भी होती है, तो ऐसा कैसे होता है? या तो कर्म संज्ञा ही हो या फिर कारक संज्ञा ही हो। यहाँ क्या हो रहा है? कर्म संज्ञा भी हो रही है, कारक संज्ञा भी हो रही है। तो उसका समाधान दिया गया कि यहाँ जो दो संज्ञाएं हैं उनके समावेश के लिए इन सूत्रों का योग विभाग किया जाता है। इन सूत्रों का योग विभाग किया जाता है। उसका उदाहरण पूर्व पाठ में दिखाया भी था। जैसे ध्रुव मोपाये पादानम सूत्र को उदाहरण के रूप में बताया था कि ध्रुव मोपाये पादानम सूत्र का योग विभाग करते हैं। योग विभाग का अर्थ क्या होता है? सूत्र विभाजन। योग का अर्थ हुआ सूत्र, विभाग का मतलब वही विभाजन। तो योग विभाग का अर्थ क्या होता है? सूत्र का विभाजन कर देना, एक सूत्र को दो सूत्र बना देना। तो ध्रुव मोपाये पादानम सूत्र का क्या करते हैं? योग विभाग कर देते हैं। योग विभाग करने से क्या होता है? तो ध्रुवम अपाये इतना एक सूत्र हो गया और अपादानम इतना दूसरा सूत्र हो गया। अब ध्रुवम अपाये इस सूत्र में कारकम की अनुवृत्ति ले आते हैं, तो अर्थ क्या बनेगा? अपाये ध्रुवम कारकम स्यात्। अपाये ध्रुवम कारकम स्यात्, इस प्रकार से अर्थ बनता है। सूत्र क्या है? ध्रुवा मपाये पादानम, यह सूत्र है। क्या सूत्र है? ध्रुवम अपाये पादानम। अब इस सूत्र का क्या कर देंगे? योग विभाग कर देंगे। तो एक सूत्र क्या हो जाएगा? ध्रुव मपाये, ये एक सूत्र हो जाएगा। क्या सूत्र हो जाएगा? दूसरा सूत्र क्या हो गया? अपादानम। दूसरा सूत्र क्या हो गया? ये दो सूत्र हो गए। एक सूत्र हो गया ध्रुवम अपाये, दूसरा सूत्र हो गया अपादानम। अब इस ध्रुवम अपाये सूत्र में कारकम की अनुवृत्ति लाएंगे, तो अर्थ क्या सूत्र बनेगा? ध्रुवम अपाये कारकम स्यात्। क्या बनेगा? अर्थात अपाये ध्रुवम कारकम स्यात्। अपाय में जो ध्रुव हो उसकी क्या संज्ञा हो? उसकी कारक संज्ञा हो। ये तो एक सूत्र हो गया। इस सूत्र से क्या किया गया? कारक संज्ञा की गई। इस सूत्र से क्या की गई? कारक संज्ञा की गई। फिर इस सूत्र की अनुवृत्ति इसमें लाएंगे, और इसमें अपादानम तो है ही है, इसमें क्या है? इसकी अनुवृत्ति इसमें ले आएंगे, तो इसका अर्थ क्या बन जाएगा? अपाये ध्रुवम कारकम, अपाये ध्रुवम कारकम अपादानम स्यात्। क्या बन जाएगा? अपाये आ जाएगा ना, और ध्रुवम कारकम अपादानम स्यात्। इस प्रकार से इसकी अनुवृत्ति बन जाएगी। इसकी अनुवृत्ति क्या बनेगी? अपादानम सूत्र की अनुवृत्ति क्या बनेगी? अपाये ध्रुवम कारकम अपादानम स्यात्। ध्रुवम कारकम ध्रुवम कारकम अपाये ध्रुवम कारक है ना, तो मपादानम कारकम मपादानम स्यात्। मपादानम स्यात्।
ये दूसरा सूत्र हो गया। इसका अर्थ क्या हो गया? अपाये ध्रुवम कारकम अपादानम स्यात्। अपाय में जो ध्रुव कारक होगा, अपाय में जो उसकी क्या होगी? तो इस प्रकार से दोनों संज्ञाओं का समावेश हो गया। जो ध्रुव है उसकी क्या होगी? अपादान संज्ञा भी हो गई और कारक संज्ञा भी हो गई। तो इस प्रकार से दोनों संज्ञाओं के समावेश के लिए इन सूत्रों का क्या किया जाता है? योग विभाग किया जाता है। ये तो एक सूत्र का हुआ। ये किसका हुआ? ध्रुवम अपाये पादानम। इसी प्रकार से अग्रिम सूत्र देखिए। अग्रिम सूत्र के रूप में उदाहरण में ले लीजिए कर्तुरीप्सी ततमम कर्म। क्या सूत्र आएगा? कर्तुरीप्सी ततमम कर्म। उसका भी इसी प्रकार से योग विभाग होगा। कैसे बनेगा? कर्तुरीप्सी ततमम कर्म सूत्र है ना, कर्तु रीप्सी ततमम, ये सूत्र है। अब इसका योग विभाग करेंगे तो एक सूत्र क्या बनेगा? कर्तुहु कर्तुरीप्सी ततमम, कर्तु रीप्सी ततमम। ये एक सूत्र हो गया। क्या सूत्र हो गया? क्या सूत्र हो गया? दूसरा क्या सूत्र बनेगा? कर्म। इतना सूत्र बनेगा। अब इस सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? इसमें कारकम ले आएंगे। इसमें क्या ले आएंगे? तो अर्थ क्या बनेगा? कर्तुहु ईप्सिततमम कारकम स्यात्। ये अर्थ बनेगा। क्या अर्थ बनेगा? कर्तुहु ईप्सिततमम कारकम स्यात्। एक हो गया। फिर इस पूरे के पूरे को किस में ले आएंगे? कर्म में ले आएंगे। तो इसका अर्थ क्या बनेगा? कर्तुहु ईप्सिततमम कारकम कर्म स्यात्। कर्तुहु ईप्सिततमम कारकम कर्म स्यात्। इस प्रकार से इसका अर्थ बन जाएगा। इस प्रकार से कर्म संज्ञा भी हो जाएगी और कारक संज्ञा भी हो जाएगी। जैसे वहां अपादान संज्ञा भी हो गई और कारक संज्ञा भी हो गई, ऐसे यहां पर क्या होगी? कर्म संज्ञा भी हो जाएगी और कारक संज्ञा भी हो जाएगी। ठीक है ना? इसी प्रकार से सभी सूत्रों में घटाना है। जैसे अग्रिम एक उदाहरण के रूप में और एक सूत्र देखिए। कौन सूत्र है? चतुर्थी संप्रदाने या साधकतमम करणम, है ना? क्या सूत्र है? साधकतमम करणम। साधकतमम एक सूत्र है। इसका भी क्या कर देंगे? योग विभाग कर देंगे। तो एक सूत्र क्या बनेगा? एक सूत्र बन जाएगा साधक तमम। दूसरा सूत्र क्या बन जाएगा? करणम। दूसरा क्या हो गया? तो इसमें इससे कारक संज्ञा होगी। साधक तमम कारकम स्यात्। इसके आगे क्या जोड़ देंगे? साधक तमम कारकम स्यात्। हो गया ना? फिर अग्रिम सूत्र क्या है? करणम। इसमें इस पूरे को ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? साधक तमम कारकम करणम स्यात्। साधक तमम कारकम करणम स्यात्। स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? तो करण संज्ञा भी हो गई और कारक संज्ञा भी हो गई। दोनों संज्ञाओं का समावेश हो गया। इसी प्रकार से क्या है? चतुर्थी कर्मणा यम विप्रयति ससंप्रदानम। बनाइए कैसे बनेगा? कर्मणा यम विप्रयति ससंप्रदानम का योग विभाग करके दोनों संज्ञाओं का समावेश कैसे होगा? कर्मणा यम विप्रयति ससंप्रदानम है ना? इसमें लिखना क्या है? कर्मणा यम विप्रयति स, यहां तक अलग करिए, संप्रदानम अलग करिए। तो कर्मणा यम विप्रयति स कारकम स्यात्। फिर संप्रदानम है तो कर्मणा यम विप्रयति स कारकम संप्रदानम स्यात्। इस प्रकार से अर्थ हो जाएगा। कर्मणा यम विप्रयति स संप्रदानम है, संप्रदानम को अलग करिए और कर्मणा यम विप्रयति स तक अलग करिए और कर्मणा यम विप्रयति स में कारकम लाइए। क्या बनेगा? कर्मणा यम विप्रयति स कारकम स्यात्। दूसरा वाक्य क्या बन जाएगा? कर्मणा यम विप्रयति स कारकम संप्रदानम स्यात्। इस प्रकार से अन्वय बन जाएगा, है ना? ऐसे ही क्या है? आधारोधिकरणम। तो आधारः कारकम स्यात्, आधारः कारकम स्यात् और अधिकरणम में आ जाएगा तो आधारः कारकम अधिकरणम स्यात्। आधारः कारकम अधिकरणम स्यात्। इस प्रकार से हो गया ना? स्वतंत्रः कर्ता
स्वतंत्रः कारकम स्यात्, स्वतंत्रः कारकम स्यात्। अग्रिम सूत्र क्या है? कर्ता। तो क्या बनेगा? स्वतंत्रः कारकम कर्ता स्यात्, स्वतंत्रः कारकम कर्ता स्यात्। स्वतंत्र जो कारक वो क्या होता, उसकी कर्तृ संज्ञा होती है ना। इस प्रकार से आपको इन सूत्र का योग विभाग कर करके दोनों संज्ञाओं का समावेश कर देना है। ठीक है, तो यहां पर उदाहरण के रूप में पहले किस सूत्र को ले लेते हैं? ध्रुवमपाये पादानम सूत्र को ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? इसलिए ले लेते हैं क्योंकि अष्टाध्यायी क्रम में पहले अपादान कारक है। अष्टाध्यायी क्रम में पहले कौन सा कारक है? अपादान कारक। अपादान कारक है, फिर अन्य कारक हैं। ऐसा क्यों है? कोई प्रश्न पूछे। अष्टाध्यायी क्रम में क्या है? पहले अपादान कारक है, और जो प्रक्रिया ग्रंथ है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी हो, लघु सिद्धांत हो, उसमें अपादान कारक बाद में है। पहले कर्तृकारक कर्म कारक ऐसे चले हैं। लेकिन आचार्य पाणिनि जी ने पहले किस कारक को रखा है? अपादान कारक को रखा है अष्टाध्यायी में। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए एक परिभाषा है, अपादानम उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते। अपादानम उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते, कि अपादान को जो उत्तर कारक होते हैं ना, वो बाध लेते हैं। क्या परिभाषा है? अपादानम अपादानम उत्तराणि कारकाणि, अपादान मुत्तराणि कारकाणि बाधन्ते, कि अपादान को उत्तर कारक क्या कर लेते हैं? बाध लेते हैं। अपादानम उत्तराणि कारकाणि बाधन्ते, अपादान को उत्तर कारक बाध लेते हैं। अब अगर अपादान को पहले नहीं रखेंगे, अगर अपादान को पहले नहीं रखेंगे, तो जो करण आदि कारक हैं वो उत्तर कारक बन पाएंगे? बाद वाले कारक बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो करण आदि कारकों को बाद वाला कारक बनाने के लिए अपादान कारक को कहाँ रखना होगा? पहले रखना होगा ना। तभी तो उत्तर वाले कारक अर्थात कर्ण आदि कारक अपादान कारक का बात कर पाएंगे। मतलब जहां पंचमी है वहां तृतीया कर पाएंगे। तो अपादान कारक को उत्तर कारक बाध लेते हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए आचार्य पाणिनि जी ने क्या किया है? पहले अपादान कारक को रखा है, उसके बाद अन्य कारकों को रखा है। इसका फल क्या है? तो इसका फल एक है धनुषा विद्यति। क्या प्रयोग है? धनुषा विद्यति। यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है। क्या प्रयोग सिद्ध होता है? धनुषा विद्यति। धनुषा विद्यति। धनुषा विद्यति का अर्थ क्या है? धनुष से मारता है, धनुष से वेधन करता है, धनुष से वेधन करता है। अब देखिए, जब वेधन किया जाएगा धनुष से क्या किया जाएगा? वेधन किया जाएगा। तो क्या स्थिति बनती है? कैसे वेधन होता है? पहले धनुष लेगा हाथ में शिकारी, उस पे बाण चढ़ाएगा, फिर बाण छोड़ देगा, फिर बाण जाकर के मृग इत्यादि पर लगेगा, है मृग का चर्म भेदन हो जाएगा, उससे मृग का क्या हो जाएगा? प्राण वियोग हो जाएगा। तो यहां पर क्या स्थिति है कि जब बाण निकल रहा है तो पहले बाण और धनुष का संयोग है ना, बाण और धनुष का क्या है? संयोग है। फिर बाण निकल गया, तो जब बाण निकला तो अलग हुआ ना बाण, तो धनुष क्या बना? अवधि बना कि नहीं? और ध्रुव है तो अवधि बन गया। ध्रुव का मतलब अवधि लिया गया, तो अवधि बन गया कौन? हाँ, ध्रुव के बारे में यद्यपि बहुत चर्चा है, वो आगे आएगी। ध्रुव, आचार्य भट्टोजी दीक्षित जी ने ध्रुव का अर्थ क्या लिखा? अवधि भूतम। लेकिन आचार्य नागेश भट्ट जी ध्रुव का अर्थ ध्रुव ही मानते हैं, वो स्थिर ही मानते हैं। फिर प्रश्न होता है कि दावतो अश्वात पद्धति इत्यादि स्थल में कैसे काम होगा, क्योंकि वहां तो वो ध्रुव नहीं है, स्थिर नहीं है। तो वहां पर अध्रव्य की अविवक्षा कर दी जाती है, गतिमत्ता की अविवक्षा कर दी जाती है महाभाष्यकार के व्यवहार को देख करके, महाभाष्यकार के वचन से। तो ये दोनों आचार्यों में मतभेद भी है। आचार्य भट्टोजी दीक्षित जी ध्रुव का अर्थ अवधि मान लेते हैं, चलम वा यदि वा चलम। ध्रुव का अर्थ वो चल भी कर लेते हैं और अचल भी कर लेते हैं। इसलिए उनके अनुसार जहां पर वृक्ष से पत्ता गिरेगा वहां भी अपादान संज्ञा होगी, और जहां दौड़ते हुए घोड़े से गिरेगा वहां भी अपादान संज्ञा होगी। लेकिन आचार्य नागेश भट्ट जी क्या करते हैं? ध्रुव का अर्थ ध्रुव ही मानते हैं, स्थिर ही मानते हैं। तो उनके अनुसार वृक्षात पद्धति में तो कोई दिक्कत नहीं है। अश्वात पद्धति में, धावतः अश्वात पद्धति में अपादान संज्ञा कैसे होगी? तो वहां पर जो अध्रव्य है ना, गतिमत्ता, अध्रव्य की वो क्या कर देते हैं? अविवक्षा कर देते हैं। मतलब जो गतिमान है अश्व, उसको भी वो ध्रुव मान लेते हैं। ऐसी विवक्षा कर करके ध्रुव मान के काम चलाते हैं। ये महाभाष्यकार का ऐसा व्यवहार है, उसमें प्रमाण के रूप में देते हैं। तो खैर वो आगे चर्चा आएगी। अभी क्या समझिए? अभी ये समझना है
कि जो बाण निकल रहा है उसके प्रति अवधि कौन बन रहा है, धनुष बन रहा है, तो उसकी अपादान संज्ञा होनी चाहिए। और उसमें क्या होनी चाहिए, अपादाने पंचमी से पंचमी होनी चाहिए। लेकिन अपादानम उत्तराणी कारकाणी बाधन्ते, उत्तर कारक अपादान कारक को बाध लेते हैं, इसलिए धनुष को जो अपादान है उसको बाध लेता है कौन, कर्ण कारक, और वो उसमें क्या कर देता है, तृतीया कर देता है। कर्तृकर्ण तृतीया से तो क्या प्रयोग बन जाता है, धनुषा विद्यति, धनुषा में तृतीया है। अगर अपादान को उत्तर कारक न बाधते तो धनुषा विद्यति प्रयोग बन पाएगा, तो धनुषो विद्यति बन जाएगा, धनुषा विद्यति बन जाएगा ना। तो धनुषा विद्यति इत्यादि प्रयोगों की सिद्धि के लिए क्या परिभाषा, क्या व्यवस्था माननी जरूरी है, अपादानम उत्तराणी कारकाणी बाधन्ते, ये परिभाषा माननी जरूरी है, ये व्यवस्था माननी जरूरी है। तो अब अपादान को उत्तर कारक कब बाधेंगे, जब अपादान पहले होगा और अन्य कारक बाद में होंगे। इसलिए आचार्य भट्टोजी दीक्षित जी ने क्या किया, पहले किसको रख दिया, अपादान का, भट्टोजी दीक्षित जी ने कह रहा हूं, आचार्य पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में पहले किस कारक को रख दिया, अपादान कारक को रख दिया। फिर किसको रख दिया, फिर अन्य कर्ण आदि कारकों को रख दिया। इससे क्या हुआ, तो अपादानम उत्तराणी कारकाणी बाधन्ते, अपादान को उत्तर कारक क्या कर लेंगे, बाध लेंगे। उसका फल क्या होगा, तो धनुषा विद्यति इत्यादि प्रयोगों की सिद्धि हो जाएगी। इस पर विस्तार से आगे के पाठों में चर्चा की जाएगी। अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है।